वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 15 फरवरी को आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एग्ज़ाम है और उसी के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, और ये हमारी सप्लीमेंट्री बुक से है, फुटप्रिंट विदाउट फिट, जिसका मेन कैरेक्टर है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन, हु डिस्कवर्ड मेडिसिन इफ एनीबडी टुक इट ही मे बी इनविजिबल, यू नो वेरी वेल। तो बात करते हैं मिस्टर ग्रिफिन की। और सबसे पहले हम जैसे कहानी स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि दो लड़के जा रहे हैं लंदन की सड़कों पर, रात के 9 बजे हैं और उनके सामने अचानक से कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान आने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे निशान क्या है, इनविजिबल भी हो रहे हैं, क्योंकि पैरों के जो निशान है, जो कीचड़ लगी हुई है वो धीरे धीरे सूख के झड़ रही है, तो पैरों के निशान हल्के पड़ते जा रहे हैं और दोनों बच्चे उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और कुछ देर के बाद वे जो फुटप्रिंट्स हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, लेकिन उसने अपना क्या किया, जो खोज की है मेडिसिन की, वो उसका यूज उसने मिसयूज किया है। पब्लिकली उसने मिसयूज किया है उसका। और मिसयूज कैसे किया, उसके जो कहानी में जो घटनाएं उसने हैपनिंग्स हुई हैं, इंसिडेंट जो उसने किए हैं, वो सारे के सारे एक लॉफुल पर्सन के नहीं हैं, लॉ को तोड़ने वाले पर्सन के हैं। अब कैसे शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जब हम ग्रिफिन के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक कहानी है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो बात करते हैं, टू बॉयज इन लंदन स्ट्रीट वर सरप्राइज्ड टू सी फ्रेश मडी फुटप्रिंट ऑफ बेयर फीट। लंदन की सड़कों पर दो लड़के जा रहे हैं, उनके सामने अचानक से गीले पैरों के निशान आने शुरू हो जाते हैं, कीचड़ से सने हुए पैर हैं और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। These footprints had made by Griffin, an eccentric scientist। और जो निशान ये जो बने हैं ये एक सन की साइंटिस्ट के बने हैं जिसका नाम है ग्रिफिन, who discovered the medicine if anybody took या take it he may be invisible। यदि उस दवाई का उसने खोज किया, यदि कोई उसको ले लेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। He had least to make body transparent as sheet of glass। उसने अभी उस दवाई को खाया है और लेने के बाद उसकी बॉडी जो है एक ट्रांसपेरेंट हो गई है, बिल्कुल ग्लास की तरह। ही हैड क्वेरल विद हिज लैंडलॉर्ड। उसका अपने मकान मालिक से झगड़ा है जहां पे वो रेंट पर रहता है, तो उसने उसका रिवेंज के लिए क्या किया, एंड इन रिवेंज सेट फायर टू द हाउस। और बदला लेने के लिए उसने क्या किया, मकान मालिक के घर में आग लगा दी। तो इससे पता चलता है कि उसने जो डिस्कवरी की है वो अपने बेनिफिट के लिए की है, लोगों को नुकसान कर रहा है। किराया मांगा तो मकान में ही आग लगा दी। वाह ग्रिफिन, क्या बात है तुम्हारी। इन मिड विंटर ग्रिफिन रीच लंदन स्टोर और विदाउट क्लॉथ्स। लंदन स्टोर पहुंच जाता है बिना कपड़ों के, क्योंकि सर्दी का मौसम है और उसको ठंड भी लगे। सीट और बॉडी तो उसकी बन गई है ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें कोई चेंज नहीं आया। सर्दी है तो सर्दी लगेगी, गर्मी है तो गर्मी लगेगी, और ऐसे ग्रिफिन के साथ भी हो रहा है। सर्दी लग रही है और इसलिए कहा गया है कि उसने गलत मौसम को चुना है इस दवाई का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है लंदन में और अब उसको जो है ठंड से कांप रहा है वो। और इसके बचने के लिए क्या किया, लंदन स्टोर में पहुंच गया एक स्टोर में, और वहां पे क्या करता है, वैन स्टोर क्लोज्ड ही पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स। जब स्टोर बंद हो गया तो उसने नए कपड़े पहने, कंज्यूम्ड मीट एंड कॉफी एंड वेंट टू स्लीप। कॉफी पी, मीट खाया और सोने के लिए चला गया। लेकिन सुबह जब स्टोर खुलता है तो उसकी आंख नहीं खुलती, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो गर्म गद्दों पे वो सो रहा है। तो स्टोर का स्टाफ उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर से उसको अपनी जान बचाने के लिए क्या करना है, अपने आप को बेयर होना पड़ेगा। बेयर होने के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे। अब जाता कहाँ पे, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द स्टोर ही रीच्ड एन विलेज नेम्ड आइपिंग। वो एक गांव पहुंच जाता है, दूर दराज के गांव में, और गांव का नाम है आइपिंग। और वहां क्या करता है, उसके बाद आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द स्टोर ही एंटर्ड थ्योरेटिकल कंपनी। लेकिन उससे पहले ड्यूरी लेन भी जाता है। आइपिंग तो बाद में जाएगा, लेकिन ड्यूरी लेन जाता है जहाँ पे थ्योरेटिकल कंपनी है। वहां पे क्या करता है, वो कॉस्ट्यूम्स लगाता है, नकली नोज लगा लिए, विस्पर्स लगा लिए, बैंडेज बांध लिए अपने फोरहेड पर, और साथ ही साथ ग्लासेज लगा लिए डार्क लेंस वाले। ही वॉज बैंडेड on his forehead, dark glasses, a false nose and side whiskers. Taking the money from the shop and he escaped
टू आइपिंग विलेज। अब यहाँ से ड्यूरी लेन से थिएटर कंपनी में जाने के बाद फॉल्स कॉस्ट्यूम्स लगा लिए हैं कुछ, और बचने के लिए कहाँ जाता है, एक दूर दराज के गाँव में आइपिंग विलेज। और लोगों को उस पर शक होने लगा कि इतनी सर्दी में जहाँ कोई नहीं आता 3-4 महीने के लिए, अजनबी आदमी यहाँ क्या कर रहा है। अब वहाँ क्या करता है, इन आइपिंग विलेज ही रेंट टू रूम्स एट एन इन। वहाँ पे वो 2 रूम किराए पे ले लेता है एक सराय में, और मिसिज हॉल जो कि उस सराय की मालकिन है, सरप्राइज मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली ग्रिफिन। और उसने क्या किया, मिसिज हॉल ने ग्रिफिन से दोस्ती करने के लिए हर तरह का प्रयास किया। लेकिन उसने क्या है, ग्रिफिन ने ही आस्क्ड फॉर सॉलिट्यूड, कि मुझे दोस्ती वोस्ती नहीं करनी है भाई, मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। तो उसने कह दिया कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे एकांत के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं एकांत के लिए आया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मैं आपसे दोस्ती करना नहीं चाहता हूँ। ही पेड रेंट इन एडवांस, और इसलिए क्या किया उसने, एडवांस रेंट पे कर दिया ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और वैन इज मनी वाज फिनिश्ड ही रॉब्ड क्लर्जी मैन, और जब उसका पैसा खर्च खत्म हो गया तो क्या करता है, क्लर्जी मैन को ही लूट लेता है, उस पुजारी को ही लूट लेता है। वैन मिसिज हॉल सरप्राइज्ड, और जब मिसिज हॉल को कुछ आश्चर्य हुआ उसकी हरकतों को देख के, तो क्या करता है, दे एंटर्ड हिज रूम, वे उसके रूम में आते हैं, और वहाँ क्या देखते हैं, ग्रिफिन नहीं है, बिस्तर उसका देखते तो बिल्कुल चिल्ड है। इसका मतलब है कि वो साइंटिस्ट जो है बहुत पहले यहाँ से निकल चुका है। शी एंड हर हस्बैंड वर अटैक्ड बाय फर्नीचर, लेकिन ग्रिफिन वहीं पे है और उसके पास आके क्या करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, उनको डराता है। और जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फर्नीचर उठाता है और फेंक के मारता है उन दोनों के ऊपर, और साथ ही साथ मिसिज हॉल को ज़्यादा चोट मारता है, क्योंकि ज़्यादा परेशान उसी ने उसको किया है, तो इसीलिए उसको चेयर से अटैक करता है। और चेयर कौन सी है, जो कि मिसिज हॉल की मदर की है, और कहती है इस चेयर को तो मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, और आज मैं इसी चेयर से मार खा रही हूं। विलेज कांस्टेबल मिस्टर जाफर्स कॉल्ड, मिस्टर जाफर्स जो एक विलेज कांस्टेबल, उसको कॉल की जाती है, उसको बुलाया जाता है। और मिसिज हॉल क्या करती है, डिस्क्राइब करती है ऑल इंसिडेंट्स व्हाट हैपेंड विद हिम, हर और ग्रिफिन्स। वे सारी घटनाएं जो उसके साथ हुई है, क्लर्जी मैन के साथ हुई है, ग्रिफिन ने जो किया है, उन सारी घटनाओं को डिस्क्राइब करती है और बताती है कि ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बड़ा इसेंट्रिक, बड़ा सन की है, तो आप इसको यहाँ से पकड़े और हमारा पीछे छुड़ाए। ग्रिफिन लॉस्ट आवर टेम्पर एंड टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, और अब ग्रिफिन क्या करता है, अपने टेम्पर को खो देता है, फिर से दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया, और अपनी जान बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, क्योंकि उसको इनविजिबल होना है, ट्रांसपेरेंट होना है। वो कब होगा, जब वो अपने कपड़े को पुट ऑफ करेगा, अदरवाइज वो पकड़ा जाएगा। ही नॉक्ड जाफर अनकॉशियस एंड रैन अवे, अब वो क्या करता है, जाफर जो कांस्टेबल है उसको बेहोश कर देता है, इतना मारता है उसको बेहोश कर देता है, और वहाँ से वो भाग जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको ये समरी याद करनी है, क्वेश्चंस बिल्कुल आएगा, और श्योर है कि हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस बार भी इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएगा, चाहे 3 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू।